प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि जंगल का एक भेड़िया भी किसी के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाए? क्या आपने सोचा है कि एक नन्हा बच्चा सिर्फ अपनी मासूमियत और बरकत से पूरे गांव की बकरियों की भूख मिटा दे सकता है? आज हम आपको हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के बचपन का ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपका दिल रूहानी सुकून और प्यार से भर जाएगा। और हाँ, यह कहानी आपको उनके अखलाक, रहमत और बरकत का एहसास कराएगी जो बचपन से ही हर जीव पर असर कर रही थी। अगर आप भी इस कहानी से दिल को छू लेने वाला एहसास पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस बरकत भरे वाकये का अनुभव कर सकें। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन में परवरिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई मुबारका थीं, यानी आपकी रज़ाई वालिदा। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब से मोहम्मद मेरी जिंदगी में आए मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। उनकी बरकत इतनी थी कि हमने उन्हें बरकत वाला बच्चा कहकर पुकारना शुरू कर दिया। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बताती हैं कि एक बार हमारे इलाके में बहुत सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब चरकर पेट भरकर लौटतीं। यह देखकर गांव वाले हैरान हो गए। उन्होंने अपने बच्चों से कहा, जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती हैं, तुम भी अपनी बकरियां उसी तरफ ले जाया करो। अब गांव के बच्चे भी अपनी बकरियां लेकर हमारी बकरियों के साथ जाने लगे। सब बकरियां एक साथ चरती थीं, लेकिन जब वापस लौटतीं तो सबकी बकरियां भूखी रहतीं, जबकि हमारी बकरियां पेट भरकर ताजगी से लबालब लौटतीं। ये देखकर लोग बहुत हैरान हुए। तब हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती, यह सब बरकत अमीना के लाल मोहम्मद की है। यही वह नूर है जो हर चीज में बरकत डाल देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अगर गांव में किसी की बकरी बीमार हो जाती तो लोग उसे लेकर हमारे घर आते। हमारे मोहम्मद उस बकरी पर अपना नन्हा सा मुबारक हाथ फेर देते और वह बकरी फौरन ठीक हो जाती। अगर कोई बच्चा बीमार पड़ता तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ उस पर फेर दिया जाता और वह बच्चा भी अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाता। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास परवरिश पा रहे थे और आपकी उम्र मुबारक 3 साल की हो गई थी, तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी यानी आपकी मुंह बोली बहन अपनी मां से कहने लगी, अम्मी, जब मैं बकरियां चराने जाती हूं तो मेरा वहां पर भाई मोहम्मद के बिना दिल नहीं लगता। अम्मी, आप एक काम कीजिए, जब मैं बकरियां चराने जाऊं तो मोहम्मद को भी मेरे साथ भेज दिया कीजिए। यह सुनकर हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटे हैं, बहुत नरम और नाजुक हैं। अगर इन्हें धूप लग गई तो क्या होगा? देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है मेरा बच्चा मोहम्मद का। मैं इन्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। ये तो मेरा शहजादा है। अगर मोहम्मद के नन्हे पैरों में कोई पत्थर चुभ गया या जंगल में चलते हुए कोई कांटा लग गया तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? अभी ये बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं इन्हें तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती। वहां जंगल के जानवर इन्हें तकलीफ पहुंचा सकते हैं। ये तो बहुत नाजुक और प्यारे हैं। यह सुनकर हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी कहने लगी, अम्मी जान, आप धूप की बात करती हैं। जब भी मैं भाई मोहम्मद के साथ बाहर जाती हूं तो आसमान से बादल आकर हम पर साया कर देते हैं। और अम्मी जान, आप जंगल के जानवरों की बात करती हैं, तो सुनिए, जंगल के जानवर तो भाई मोहम्मद के चेहरे को चूमते हैं, उन पर सजदा करते हैं। जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ बकरियां चराने जाते हैं तो हमारे सारे काम आसान हो जाते हैं। हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती, सब सुकून से चरती हैं। जब हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आखिरकार इजाजत दे दी। अगले दिन अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुंह बोली बहन और बकरियों के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए निकल पड़े।
आसमान से एक बादल का टुकड़ा लगातार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए हुए था। इस तरह 4-5 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन के साथ जंगल में बकरियां चराने जाते रहे। एक दिन हजरत हलीमा सादिया रजियल्लाहु ताला अन्हा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक लिया और बहुत प्यार से कहने लगीं, बेटे मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए मत जाओ। एक तो मुझे तुम्हारी यह दूरी बर्दाश्त नहीं होती और दूसरी बात यह है कि तुम मेरे पास बहुत अजीज अमानत हो, इसीलिए आज से तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, तुम अब घर में ही रहोगे। इस तरह हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन के साथ जंगल में उस दिन नहीं गए, दूसरे दिन भी नहीं गए। इसी तरह 3 दिन तक बकरियां चराने के लिए जंगल में नहीं गए। तीसरे दिन हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि उनकी बेटी रोती हुई घर आई। यह देखकर दाई हलीमा ने प्यार से पूछा, मेरी बेटी, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो बेटी कहने लगी, अम्मा, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठा ले गया है। जब दाई हलीमा ने अपनी बेटी के मुंह से यह बात सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मां हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों में आंसू देखे तो आपकी आंखों से भी आंसू बहने लगे, क्योंकि आपका दिल बचपन से ही बहुत नरम और रहमत से भरा था। किसी का भी दुख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बर्दाश्त नहीं होता था, और दाई हलीमा तो आपकी वालिदा मुहतरमा थीं। उनकी तकलीफें आप कैसे बर्दाश्त करते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मी जान, आप रोती क्यों हैं? हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, बेटे मोहम्मद, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठा ले गया है, पता नहीं अब उस बकरी के साथ वह क्या करेगा। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मी जान, आप रोना बंद कर दीजिए, हम अभी हमारी बकरी को वापस लेकर आते हैं। यह सुनकर अम्मा हलीमा बोली, नहीं मेरे बेटे, आप जंगल में मत जाना, भेड़िए बहुत खतरनाक होते हैं, कहीं वो आपको नुकसान ना पहुंचा दें। दाई हलीमा बार बार रोकती रहीं, लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत इत्मीनान और सुकून से फरमाया, नहीं अम्मी, हम अभी के अभी हमारी बकरी को वापस लेकर आते हैं। उसके बाद अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल पहुंचकर आपने एक पुकार लगाई, ए साकी, ए सहरा, इधर आओ, मेरी अम्मी की बकरी ले गया है कौन, बतलाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सदा सुनते ही जानवर बकरी को साथ लिए दौड़ते हुए आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में झुककर सलाम करने लगे। इतना कहकर वह भेड़िए आपके कदमों में बैठ गए और निहायत अदब के साथ कहने लगे, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हमारी जान कुर्बान। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जानवरों, क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि यह बकरी हमारी अम्मा हलीमा की है? बताओ, तुमने हमारी अम्मा को तकलीफों क्यों दी? क्या तुम्हें पता नहीं कि अभी भी हमारी अम्मा रो रही हैं? तुमने हमारी अम्मा की बकरी को क्यों उठाया? तो वह जानवर अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ दिन तो आप बकरियां चराने के लिए जंगल में तशरीफ लाए तो हम छुप छुप कर आपके हुस्न का दीदार करते रहते थे। हम देखते थे कि इस कायनात के बनाने वाले ने अपने महबूब को कैसा बनाया है। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद आपने जंगल में आना बंद कर दिया। 3 दिन गुजर गए, आप जंगल में तशरीफ न लाए, तो यह देखकर हमने आपस में कहा, एक बकरी को पकड़ लो ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जंगल में आए, क्योंकि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा हलीमा की बकरी चली जाएगी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मा को रोता हुआ देखकर जरूर आएंगे। हमारा मकसद बकरी उठाना नहीं था, बल्कि आपका दीदार करना था। हमने यही सोचा कि अगर इस तरह से आप तशरीफ लाएंगे तो हमें एक बार फिर आपके नूरानी चेहरे का दीदार नसीब होगा।
यह सुनकर सारे जानवर आदर से सिर झुकाए रहे और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हमारी जान कुर्बान। बहाना तो इस बकरी का था, लेकिन हमारा असल मकसद तो सिर्फ आपका दीदार करना था, इसीलिए हमने आपकी अम्मा की बकरी को निशाना बनाया। प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए, ये कैसा मंजर था मोहब्बत का। जंगल के वे जानवर जिनमें शेर भी था, भेड़िए भी थे, जो आमतौर पर सबसे खूंखार माने जाते हैं, वो सब उस दीदार की तड़प में शामिल थे। दोस्तों, अगर कोई भेड़िया या शेर किसी बकरी को उठा ले जाए तो क्या वह उसे छोड़ता है? कभी नहीं, वह तो उसे अपनी खुराक बना लेता है। लेकिन यहां देखिए मोहब्बत का यह अनोखा मंजर, जहां जानवर भी उस हस्ती को सजदा करते हैं जिनके कदमों की मिट्टी में रहमत और बरकत समाई हुई है। ऐसे हैं हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनसे हर जिंदा चीज मोहब्बत करती है। दोस्तों, अब हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक और दिल छू लेने वाला वाकया, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बूढ़ी औरत का, जिसे सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू निकल आएंगे। जी हां दोस्तों, यह वह वाकया है जब एक बूढ़ी औरत मक्का को छोड़कर जा रही होती है। वह बूढ़ी औरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत नाराज रहती थी और उनके बारे में बुरा भला कहती थी। यह सब वह सरकार के सामने ही करती थी। लेकिन सरकारे दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, यह देखकर उस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वाकये को सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, क्योंकि यह दर्शाता है कि हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक और सीरत कितनी आला और अफजल थी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम दुनिया को सुनाया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह ही माबूद है और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूं, तो यह सुनकर मक्के वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म करने लगे, उनकी तौहीन करने लगे। कोई पत्थर मारने लगा, कोई कहने लगा कि यह जादूगर है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दुख और तकलीफ को बर्दाश्त करके अल्लाह के दीन की तबलीग कर रहे थे। एक दिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपना सामान बांधकर अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी। उसने सुना था कि मक्के में कोई जादूगर आया है और वह जिससे भी मिलता है उसका दीन छीन लेता है। वो बूढ़ी औरत सोच रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि उससे मेरी मुलाकात हो जाए और वह मेरा दीन मुझसे छीन ले। मुझे यह शहर छोड़ देना चाहिए। वह बूढ़ी औरत सामान बांधकर बैठी हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उसने देखा और कहा, भतीजे, यह सामान मेरे सर पर रख दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान उठाया तो देखा कि वह गठरी बहुत वजनी है और बूढ़ी औरत कमजोर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा, यह सामान बहुत भारी है और आप बूढ़ी हो चुकी हैं। अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं आपका सामान उठाकर आपकी मंजिल तक पहुंचा दूं? वह बूढ़ी औरत मुस्कुराकर बोली, ऐ नौजवान, इससे बड़ी मेहरबानी क्या होगी। इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत का सामान अपने कंधे पर उठाया और उसके साथ चलने लगे। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वह बूढ़ी औरत साथ साथ चल रहे थे। तभी वह बुरी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी, ऐ नौजवान, मैं तुम्हें भी यही नसीहत करती हूं। मैं तुम्हें भी यही कहूंगी कि यह शहर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि यहां पर कोई जादूगर आया हुआ है जिसका नाम मोहम्मद है। वह अपने आप को नबी कहलवाता है, खुदाओं को झूठा कहता है। और ए नौजवान, उसके लब्बों से निकलने वाले लफ्जों में इतना बड़ा जादू है कि जो भी उसकी बातें सुनता है उसका ही हो जाता है, वह उस पर ईमान ले आता है। उसके बाद वह बूढ़ी औरत कहने लगी, ऐ नौजवान, मैंने पूरी जिंदगी अपनी बुतों की इबादत की है। मैं यह नहीं चाहती कि अब आखिरी वक्त में अपने खुदाओं से गाफिल होकर उस जादूगर की बातों में आ जाऊं। इस तरह पूरा रास्ता वह बूढ़ी औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करती रही, उसे बुरा भला कहती रही।
लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे रास्ते खामोशी से उस बूढ़ी औरत का सामान अपने कंधों पर उठाए रहे और धैर्य और शांति के साथ उसे सुनते रहे। जब वह बूढ़ी औरत अपनी मंजिल पर पहुंची तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सामान उसके सुपुर्द किया और वहां से जाने लगे। तभी वह बूढ़ी औरत पूछने लगी, ऐ नौजवान, कौन हो तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। हुजूर, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा, नाम में क्या रखा है, आपका काम हो गया, बस यही शुक्र है। लेकिन वह बूढ़ी औरत फिर बोली, नहीं नहीं, तुम मुझे अपना नाम बताओ, मैं अपने घर वालों को बताऊंगी कि एक नौजवान शख्स मुझे ऐसा भी मिला जिसने मेरी मदद की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अम्मा, पूरा रास्ता जिस मोहम्मद की तुम तौहीन कर रही थीं, जिसे तुम बुरा भला कह रही थीं, वह मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ही हूँ। उस बूढ़ी औरत ने जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का नूर और आपके अखलाक देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गई और कहने लगी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आप जैसा शरीफ और नेक इंसान नहीं देखा। आपके चेहरे का नूर बताता है आपका अखलाक, ये गवाही देता है कि आप कभी झूठ नहीं कहेंगे। अगर आप यह फरमा रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो यकीनन यह सच होगा। आप मुझे माफ कीजिए। और उसी वक्त वह बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही देकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। फिर वह औरत वापस मक्के में रहने लगी। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, यह है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, यह है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। यहाँ तक कि उनके दुश्मन भी उन्हें देखकर उनकी नबूवत, सदाकत और शराफत की गवाही देने लगते थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबसे बड़ी सीख मिलती है कि असल ताकत सिर्फ शरीर या पैसे में नहीं होती, बल्कि दिल की नेक नीयत, रहमत और बरकत में होती है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में ही इतने नरम दिल और नेक दिल वाले थे कि उनके साथ रहने वाली बकरियां भरपेट चरती थीं। बीमार जानवर और बच्चे ठीक हो जाते थे और यहाँ तक कि जंगल के खूंखार जानवर भी उनकी मोहब्बत में झुक जाते थे। और वही प्यारे दोस्तों, जब एक बूढ़ी औरत जो शुरू में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और आलोचना कर रही थी, अपने दिल में उनकी सच्चाई और नूर को देखकर कलमा पढ़कर मुसलमान बन गई, तो समझ लीजिए कि अखलाक और सलीके का असर इंसान की सोच और दिल पर कितना गहरा होता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि बरकत और रहमत सिर्फ बड़ी बातें करने से नहीं आती, बल्कि हर इंसान के साथ प्यार, धैर्य और मदद करने के छोटे छोटे कामों से भी बरकत आती है। दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि कैसे एक नन्हा बच्चा अपनी मासूमियत, रहमत और नेक दिल्ली से पूरे गांव, जंगल और यहां तक कि अपने दुश्मनों के दिलों में भी असर डाल देता है। इसलिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अखलाक और व्यवहार को इतना सुंदर बनाएं कि लोग हमें देखकर न सिर्फ हमारी मदद की सराहना करें, बल्कि हमारे रहमत, ईमान और नेक दिली को देखकर अच्छे रास्ते की ओर बढ़ें। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दिल और दिल के लोगों की जिंदगी में बरकत और सुकून आए, तो अपने शब्दों, अपने कामों और अपने व्यवहार में हमेशा नेक दिली और रहमत बनाए रखें। सुभान अल्लाह। यह कहानी न सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महानता दिखाती है, बल्कि हमें यह भी याद दिलाती है कि अच्छा अखलाक हर दिल को छू सकता है और इंसानियत को जीत सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपके दिल को छू गई, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस बरकत और रहमत से भरे वाकई का अनुभव कर सकें। और हाँ, ऐसे ही और रूहानी और सुकून देने वाले वाक्य देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।